बेटा आज हम 10th मैथ का चैप्टर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। बेटा पहले मैं सर्कल के बारे में कॉमन जो बातें हैं वो बताता हूँ। ओ ओ जो पॉइंट है बेटा सर्कल के मिड में होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ये पॉइंट है, यहां से सर्कल के एवरी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। सेकंड मैं देखता हूं रेडियस। रेडियस ओ से एवरी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? हमें रेडियस। यहां मान लेता हूं मैं, ये एक पॉइंट ले लिया ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ये सभी ओ पी, ओ क्यू, ओ आर जितने भी मैं लेऊंगा ये सब का डिस्टेंस इक्वल है और इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब मैं थर्ड लेता हूं डायमीटर। डायमीटर डायमीटर क्या होता है बेटा? एक कॉर्ड होती है जो सेंटर को क्रॉस करते हुए सर्कल को दो बिंदु पर काटती है। ये एन ले लिया मैंने। ये जो क्यू एन है ये डायमीटर है। ये सर्कल को दो भागों में डिवाइड करती है। ये एक तरह की कॉर्ड है, ये लार्जेस्ट कॉर्ड है। लार्जेस्ट कॉर्ड है। कॉर्ड कॉर्ड क्या होती है बेटा? कॉर्ड सर्कल को ये ऐसे दो बिंदु पर काटती है, जैसे सिकेंट होती है। सिकेंट भी वही बोली जाती है जो सर्कल को दो बिंदु पर काटती है। जो डायमीटर है ये सेंटर ओ है, तो डायमीटर जो है वो लार्जेस्ट कॉर्ड है। अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? ये जो मैं जितने भी सर्कल के ऊपर ये पॉइंट ले रहा था, ये जो बार का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो हमने पॉइंट पढ़े हैं सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड एंड सरकमफ्रेंस। अब बात करते हैं हम सर्कल एंड लाइन। देखो बेटा ये सर्कल है, मैं 3 सर्कल लेता हूं। ये जो एक लाइन पी क्यू ये है, एक लाइन पी क्यू ये है और एक लाइन पी क्यू ये है। पी और क्यू, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं लिख देता हूं एन। जो फर्स्ट पोजीशन है, यहां जो पी क्यू लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही, तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखते बेटा यहां पी क्यू सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही है, ए और बी के ऊपर। इसको बोलेंगे हम सिकेंट। ठीक है बेटा। ए और बी क्या होगी? कॉर्ड होगी। पी क्यू जो लाइन है वो सिकेंट है। सिकेंट हम उसको बोलते हैं जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर काटती है। अब यहां देखते बेटा ये पी क्यू यहां सर्कल को टच करके निकल रही है। जहां ये इसको टच करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा ये टच करके निकल रही है, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहां, किस पॉइंट पर है? एन पर। किस पर है? एन पर। अब आगे देखते हैं बेटा, यहां कुछ स्टेटमेंट ऐसी आएंगी जो हमारे को बार बार पूछी जाएंगी। देख फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ये बेटा एक सर्कल है, ये मैं बार एक सिंगल पॉइंट ले लेता हूं एन, सर्कल के ऊपर एन। देखो यहां से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? एक पॉइंट से बेटा एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो मैं इसका आंसर लिखता हूं ओनली वन टेंजेंट।
बेटा एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। बेटा अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। देखो बेटा ये एक सर्कल है, मैंने एक टेंजेंट यहां ले लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एन है, यहां से मैं इसको ओ सेंटर है, ये एक यहां ले लिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है। देखो बेटा ये दो टेंजेंट हैं जो आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल कब होंगे? ये यदि पैरेलल हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ क्या एंगल बनाता है 90 का, ये भी क्या बनाएगा 90 का। तो कि कौन से एंगल हो गए इक्वल? अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो ये क्या है पैरेलल हैं। तो बेटा हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, एक सिंगल सर्कल पर केवल दो ही टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं जो पैरेलल हों। अब मैं इसको लिख देता हूं ओनली टू टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते बेटा हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल टू ए सिकेंट ऑन द सर्कल। देखो बेटा ये मैंने एक सर्कल लिया, ये मैंने एक सिकेंट ली, ये कह रहा है इस सिकेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? बेटा टू हो सकते हैं। ये एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया। ये लाइन, ये जो सिकेंट वाली लाइन है इसके पैरेलल है, इसको मैं ए बी लिख देता हूं, इसको पी क्यू, इसको एन और आर। ठीक है बेटा, तो ए बी पैरेलल है पी क्यू और ए बी पैरेलल है एन आर। ठीक है, तो ये तीनों साइड भी आपस में क्या है पैरेलल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ओनली आंसर ओनली टू टेंजेंट्स। ठीक है बेटा, क्योंकि एक सिकेंट दे रखी है उसके पैरेलल ये कह रहा है कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? टू ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक मैंने खींचा एन आर, एक खींचा पी क्यू। ये एन आर और पी क्यू भी आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब यहां है ए बी पैरेलल है पी क्यू पैरेलल है एन आर। बेटा नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। देखते बेटा ये टेंजेंट है, ये ओ सेंटर है, एन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी जो है टेंजेंट है बेटा, ओ एन क्या है रेडियस है। क्या होता है बेटा ओ से सेंटर से टेंजेंट के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है और ये हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर होता है, ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, ये इनका रिलेशन होता है। ओ एन ओ से सेंटर से टेंजेंट के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है और रेडियस हमेशा इसके क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ यदि मैं रेडियस को मिलाता हूं ना तो ये क्या होगा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये एक सर्कल है, सर्कल के इनसाइड ये पॉइंट दे रखा है बेटा ने कहा इस पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। बेटा टेंजेंट तो क्या होता है एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाती है कि ऐसे। तो ये पॉइंट कहाँ, ये पॉइंट तो अंदर है, यहां से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? कितने भी नहीं, देखना ये है, यहां से ये खींच दिया, ये खींच दी, ये खींच दी, सभी क्या हैं सिकेंट हैं, टेंजेंट तो एक भी नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं आंसर में इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रा एनी टेंजेंट। ठीक है बेटा, अब बेटा आगे देखते हैं हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये कोई सर्कल है, ये सेंटर हो गया, यहां आउटसाइड में कोई पॉइंट है, वहां से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं बेटा देखना, कितने खींचे जा सकते हैं टू टेंजेंट।
आंसर में लिख देंगे, आंसर ओनली टू टेंजेंट। अब बेटा हम थ्योरम देखते हैं 10.1। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये क्या है, सेंटर है। मैं इस पॉइंट को एन ले लेता हूं। गिवन में लिखते हैं बेटा, सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है बेटा, ओ एन इज द रेडियस ऑफ सर्कल ए बी। AB is the tangent of circle and N is the point of contact। ठीक है बेटा, ये क्या है, गिवन में दे रखा है। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। प्रूफ से पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। मैं एक लाइन तो ये ले लेता हूं यहां से, ओ एल, एक ले लेता हूं ओ एम, इसका पॉइंट ले लेता हूं पी, इसका ले लेता हूं आर। ठीक है बेटा, ज्वाइन ओ एल एंड ओ एम। ठीक है बेटा, अब प्रूफ करता हूं मैं इसका। ओ एल इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एल। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं ओ एन जो है स्मॉल है ओ एल से। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यहां मैं लिख देता हूं ओ एन बराबर है ओ पी, क्योंकि क्या है, रेडियस। ये रेडियस है, ओ एन भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है। तो जो ओ एल है ओ पी से बड़ी है, तो ये ओ एन क्या है, ओ एल से छोटी है, फर्स्ट। अब इसी प्रकार ओ एन जो है स्मॉल है किससे, ओ एम से। क्यों? ये सेकंड है। देखो बेटा, ओ एन किसके इक्वल है, ओ आर के। ठीक है, और हमारे को इस बात का पता है जो ओ एम है वो किसके इक्वल है, ओ आर प्लस आर एम। ठीक है, अब मैं ये देखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से मेरे को क्या मिला, जो ओ से मैंने ए बी के ऊपर जितने भी पॉइंट लिए हैं, जो ओ एन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्योंकि देखो ओ एन ओ एल से भी छोटा है, ओ एम से भी छोटा। मैं और पॉइंट लेता उनसे भी ओ एन छोटा होता। तो वी फाइंड ओ एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ all distance of point O to point of AB। ठीक है ना बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सो
ओ एन इज इक्वल टू ए बी, यही हमने प्रूव करना था। ओ एन क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब यहां से हमारे को ये पता चल गया, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है ये एक सर्कल है, कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। ये कह रहा है ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, ये P R और N, P R और P N जो दो टेंजेंट हैं, O सेंटर है। ये हमने इसमें प्रूव करना P R इज इक्वल टू P N। देखो गिवन में लिखते हैं, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, P R and P N are two tangent। टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना, P R इज इक्वल टू P N। अब मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, ज्वाइन O R O N and P O। देखो बेटा, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये दो मैंने लिख दिए, प्रूफ देखते हैं हम। मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये पी आर और पी एन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इन ट्रायंगल पी आर ओ एंड ट्रायंगल पी एन ओ, देखो बेटा आर ओ इज इक्वल टू एन ओ, क्या है रेडियस, ठीक है। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एन इच 90 डिग्री, ठीक है बेटा। पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, क्या है कॉमन। अब क्या हो गया देखना, एक एंगल ये एक साइड और ये एक साइड, क्या है आर एच एस, फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी एन ओ, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो पी आर इज इक्वल टू पी एन बाई सी पी सी टी, ये हमने इसमें प्रूव करना था।